नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और मौसम जो है आहिस्ता आहिस्ता कराची वालों के लिए ठंड जा रही है, बल्कि समझे तकरीबन चली गई है, क्योंकि दिन को तो गर्मी होती है, अच्छी खासी गर्मी होती है। मतलब आप बाहर अगर निकलते तो आपको एसी की गाड़ी में ज़रूरत पड़ती है। शाम होती थोड़ी थोड़ी ठंडक जो है वो महसूस होती है आपको। तो ये बड़ा ख़तरनाक मौसम होता है, दिन को गर्मी और शाम को ठंडक, फिर ज़्यादा बीमार होने का ख़तरा होता है। पर इसमें भी एहतियात करें, क्योंकि हम जब दिन की गर्मी से एक आदत हुई होती है बहुत ठंडा पानी पीने की, और शाम को जब ठंडी हवा चलती है तो हम ठंडा पानी पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से गला भी ख़राब होता है और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ एक आज अभी मैंने सुबह मेकअप रूम में बैठी हुई थी तो एक वीडियो देख रही थी, तो उस पर जब मेकअप हो रहा होता है तो मैं वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ। तो उस पर ये था कि औरत की सबसे ख़तरनाक नाराज़गी क्या होती है। तो मेरे जहन में आया कि अच्छा, ये एक सवाल था कि औरत की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नाराज़गी क्या होती है। अच्छा, नाराज़गी औरत की ख़तरनाक उसी के साथ होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, जिसके लिए एक उसके दिल में बहुत मुकाम होता है, उसी से ख़तरनाक नाराज़गी होती है। और वो ख़तरनाक नाराज़गी तब होती जब वो सब चीज़ें सब कुछ करके देख लेती कि अब कोई फ़ायदा नहीं है और अब कुछ होने वाला नहीं है। और वो ख़तरनाक नाराज़गी ये होती है कि ना वो गिला करती है, ना शिकवा करती है, वो जैसा चल रहा होता है उसको वैसे ही चलने देती है। ना वो कुछ बोलती है, ना वो अपना कुछ अपनी फीलिंग्स जाहिर करती है, ना वो उसका वक्त मांगती है, ना कोई ऐसी चीज़ करती है। बस वो चुप सी हो जाती है। मतलब जिस तरह से जा रहा है, जो चीज़ हो रही है उसको वैसे ही होने दो। वो ख़तरनाक नाराज़गी होती है। और वो उस नाराज़गी के बाद जो है ना, अगर मर्द चाहे तो रिश्ते को संभाल सकता है, और अगर ना संभाले तो उसका आगे वाला स्टेप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि फिर औरत का दिल बुरा होना शुरू हो जाता है। मर्द के अंदर एक क्वालिटी है कि एक टाइम पे वो बहुत सारे रिश्ते रख सकता है। औरत एक टाइम पे एक कोई जगह देती है, दूसरे को नहीं दे सकती। ये औरत के अंदर ये क्वालिटी है। और मर्द के अंदर ये है कि वो एक टाइम पे बहुत सारी जगहों पे टाइम दे सकता है, पर औरत एक टाइम पे एक को ही दिल में रखती है। और फिर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो औरत अगर एक बार दिल से निकाल दे, फिर बड़ा मुश्किल होता है दिल में आना, फिर जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ये मैं पूछूंगी हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी पूछूंगी। मेरे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट, काफ़ी दिनों से जो है ना ये छुट्टी पे गए हुए थे। ये भी पूछूंगी आप इतनी छुट्टियां लेके क्यों गए हुए थे, हफ्ते को लोग मिस करते थे आपको। हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब, कहाँ इतनी छुट्टियां गुजार के आप कहाँ चले जाते हैं? फिर यहाँ लोग सोचते हैं कि ये हफ्ते के सेगमेंट के साथ क्या कर दिया, और हमें तो खुद नहीं पता था आप कहाँ गए हुए थे। हाँ, असल में ऐसा था कि जब से ये कोविड-19 आया था, जी तकरीबन 2 साल हो जी। गए ये पीरियड को। तो अब इसमें सारे बाहर जाना, बल्कि इतना कुछ हो गया था कि आइसोलेट हो गए थे लोग, हाँ बिल्कुल। अपने अपने कामों से जो है बिल्कुल लिमिटेड हो गए थे। हम लोग जो होते हैं जैसे डॉक्टर हजरात हैं या वो लोग जो बिजी होते हैं, जी। हम हर साल जो है तकरीबन मुल्क से बाहर जाते हैं। हाँ, फैमिली हम के ये साथ। सिलसिला हमारा 20-25 साल से चल रहा होता है। अच्छा अच्छा। तो अब जब ये कोविड-19 दिसंबर में आया था, तो मैं उस वक्त भी बाहर मॉरिशस में था अच्छा फैमिली के साथ। तो वहाँ मुझे पता चला था कि कोई आया, क्योंकि मैं आया वहाँ से, ये 31 दिसंबर की बात थी, तो मैं 6 या 7 जनवरी को वापस आया था। अच्छा तो अच्छा। मुझे एयरपोर्ट पर कुछ जो है काफ़ी जो है वो रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा। तो मालूम हो गया, ये आ गया था। तो वो पीरियड और अब ये 2022 आ गया था, तो मैं मुल्क से बाहर चला गया था। तो अच्छा। माशाल्लाह बहुत फ्रेश हुए, बहुत अच्छे हुए, मुल्क को देखने का इत्तेफाक हुआ। मतलब मैं पहले भी गया था इन मुल्कों में, लेकिन अब ज़रा इस हवाले से भी हो रहा था कि ये कोविड-19 आया, तो ये ऐसे नेशन, ये लोग किस तरह से वर्क करते हैं, और हमारी नेशन जो है ऐसे यूनिटी में किस तरह से काम करती है। तो ये थोड़ा सा देख रहे थे। तो माशाल्लाह अब आ गए वापस, और जबरदस्त, आपके बहुत अच्छी सामने है। बात है डॉक्टर अभी साहब। जो जी हाँ, आपने जो अभी ये औरत के हवाले से जो हाँ, बात मैं की यही थी। पूछने वाली थी डॉक्टर साहब। ये हम्म, बताएं, ये जो मैंने वाकई मतलब है, मैं खुद भी एक औरत हूँ, तो इसलिए कि किसी से अगर आपको ज़्यादा औरत को लगाओ, बहुत मोहब्बत है, वो आपको टाइम नहीं दे रहा, या आपकी बात को नहीं समझ रहा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, एक टाइम होता है कि औरत इतनी तंग हो जाती, फिर वो बोलना छोड़ देती। टाइम दे रहा ठीक है, नहीं दे रहा तो नहीं सही, मतलब
कोई वो नहीं है, वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती है, और ये बड़ी खतरनाक नाराजगी होती है। क्या कहेंगे इस पे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन जिस औरत की आप बात कर रही हैं वो औरत का कंसेप्ट आजकल बड़ा कम है। हमारे यहाँ माशरे में जब तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और इतना समझिए कि फ्लोरिश एरियाज हो गए हैं, लोग सामने आ गए, तो अब औरत की भी दिलचस्पियाँ बढ़ गई हैं, डिवाइड हो गई हैं। हम यानी शौहर या भाई या बहन या माँ बाप जिसको ये समझ रहे हैं कि अब वो बेटी है या बहू या जो बीवी है उसी में सब कुछ इन्वॉल्व है, वही सब कुछ आप में इंटरेस्ट ले रही है, तो मैं समझता हूँ ये 100% नहीं रहा है। इसमें आपकी कुरानी तालीम, आपकी जो मजहबी तालीम है वो, और माशरा बड़ा अहम रोल प्ले करता है। वो बीवी अब हम मियाँ बीवी के हवाले से बात करें तो वो बीवी जो हर किस्म का सिस्टम बर्दाश्त करे शौहर का, हर किस्म की कोई भी बात, बड़ी से बड़ी नाराजगी मोल ले और फिर भी उसके साथ मोहब्बत से पेश आए, ये एक इस्लामी औरत का कंसेप्ट है। हाय डॉक्टर साहब ना कहें, मेरे घर वाले मेरा शो आज देखें। हाँ। अच्छा, अब मैंने कहा ना, अब ये औरत जो पहले जो हम हर वक्त जो थी वो कुरान और तालीम ली या करती थी, हालांकि बाहर की तालीम उसकी इतनी नहीं होती थी, तो वो हर सूरत में हर सितम सहने के बावजूद घर में खुश रहती थी। इसके लिए हदीस नबवी है कि वो औरत जो हर किस्म का सितम शौहर का बर्दाश्त करे और खामोश रहे और आवाज नहीं उठाए, तो ये औरत जन्नती औरत है, इसको खुशखबरी सुना दो। क्या बात है, समझे ना। और मेरे नज़र में ऐसी औरतें मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म उठाए अपने शौहरों के, और मेरे पास आई हैं, उन्होंने कहा कि सर ऐसा हो गया, अब क्या आ रहा है, अब क्या हो रहा है। मैंने उनको एक ही सलाह दी, मैंने कहा बेटा आपको बर्दाश्त करना है, यही तो सब्र है। हम जो सब्र करते हैं मुख्तलिफ कामों में, बीवी के लिए ये सब्र है कि वो अपने शौहर का सितम बर्दाश्त करे और उफ नहीं करे और ना किसी और की तरफ तवज्जो दे, अपनी खिदमत जारी रखे। ये क्वालिटी हमारे अल्लाह की है। देखिए क्वालिटी अल्लाह की क्या है, आप सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, लेकिन देखिए हर कुरान में हर जगह ये है कि शिर्क करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। कोई भी छूट नहीं है जो मुशरिक है, मगर अल्लाह ने उसको भी रिस्क दी है। बिल्कुल है? वो भी घर में हंसता खेलता है। हालांकि अगर हम और आप अभी नाराज हो जाएं किसी से तो हम कहेंगे हंसना खेलना बंद कर दो, इसकी सारी क्वालिटी हम छीन अगर लो। किसी से नाराज हो जाएंगे और हमारी वजह से उसको कुछ फायदा या कुछ आसानी मिल रही होगी, तो सबसे पहले हम उन चीजों को रोक लेंगे। इसको आसानी क्यों मिल रही है, इसको किसी तरह डिप्रेशन की तरफ भेजे, ऐसा है। बिल्कुल है। हाँ। लेकिन अल्लाह की वाहिद ऐसी जात है जो हर सूरत में देगी। बिल्कुल ऐसा है। और इससे वो बाज़ औक़ात जो मुशरिक हैं मिसगाइड हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी है, वो कहते हैं अल्लाह हमसे राजी है कि हम मुझसे नाराज है और हमें सब कुछ दे रहा है। ये कंसेप्ट की बात है, जबकि ये गलत है। अल्लाह में ये सोचते हैं उसका कानून है, वो आदिल है। एक तो होता है इंसाफ पसंद, एक होता है आदिल। आदिल उसको कहते हैं जो आप जो डिजर्व कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाए, आपको नफा मिल जाए, आपको जो है नेकियां मिल जाए। अब अगर एक मुशरिक जो है कहीं भी कहीं नेकी करके आ रहा है, कहीं बाहर रहकर, लेकिन अल्लाह को नहीं मान रहा, तो वो नेकी की है और अल्लाह ने कहा मैं तो नेकी का सिला देता हूँ, तो अब वो सिला उसको इस दुनिया में दे रहा है वो। अब दुनिया में तुम जितना खुश हो सकते हो जाओ, जैसे ही तुम मरोगे, मरते ही तुम आग में जलना शुरू हो जाओगे। देखिए क्या सितम है ये कि जैसे एक मुशरिक मरता है, समझे ना, या यूजुअली आप हिंदुइज्म को ले लें कि हमने देखिए ना अल्लाह ताला ने दोज़ख का कंसेप्ट दिया है, जन्नत का दिया है कि आपको जलाया जाएगा और आग उसकी बड़ी खतरनाक है। आपका देखिए यहीं पे दुनिया में जलाना शुरू हो जाता है और वो उसके अपने जलाते हैं। आप हिंदू मत में देखें कि आज जो उसको जो सजा मिल रही है वो जलाया जा रहा है, उसके अपने लोग जला रहे हैं। वहां तो जलेगा ही जलेगा, यहाँ अपने जला रहे हैं। तो इस बात को क्यों नहीं समझती कौम, क्यों नहीं ये मुशरिक लोग समझते कि हम यहीं से जलाना शुरू करना है। ये कौन सा इंसाफ हुआ, सबसे बेहतरीन हुआ आप मट्टी से बने थे, आप मट्टी में चले जाए। ठीक है ना। इसी तरह वो औरत की बात मैं कर रहा था कि औरत को चाहिए कि वो सब्र जमील अता करे अपने आप को। हाँ, वो क्वालिटी जो अल्लाह ने अपने ख्वास पैदा किए हुए हैं, हमारे अंबिया कराम ने औलाद किए हुए हैं, वो अपने में डेवलप करे, फिर देखें आप क्या दुनिया होती है। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी, खैर वो मैंने डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि चीजें बर्दाश्त करके भी चुप करना, तो मैंने उस पर कहा था मैं वैसी हूँ, पर सितम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई सितम नहीं होता, अल्लाह का करम, बड़ी खुश नसीब हूँ मैं इस मामले में। पर मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ शौहर के साथ नहीं, अगर जो अनमैरिड है लड़कियां या कोई अब शौहर के अलावा भी प्यार मोहब्बत का अगर रिश्ता शादी की तरफ भी जा रहे हैं या कुछ ऐसा भी है, हाँ XYZ कोई भी रिश्ता है,
मैं कहती हूँ सब रिश्तों में दूसरों के लिए अगर आसानी पैदा करो, खुद अगर तकलीफ में भी आ रहे हो किसी वजह से और आसानी पैदा कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो रिश्ता और मजबूत होता है। बिल्कुल। देखिए, माफ करने का जज्बा सबसे बड़ा जज्बा माना बिल्कुल। जाता है। आप अपने दिल में, अपने अंदर एक क्वालिटी पैदा करें कि आप सब्र करेंगे और माफ करेंगे, तो ये बेहतरीन रिश्ता डेवलप होगा। इसी तरह आप घर से चलें, बाहर चलें, दोस्तों में चलें, इस्लाह में आ जाएं, ये जितने बाहर के करप्शन आप पाए जाते हैं, ये सिर्फ दो वजह से होते हैं। एक तो टॉलरेंस नहीं है, सब्र नहीं है, जल्दबाजी है, और हम अपने असल चीज को नहीं पहचानते। हम कहते हैं कि नहीं, अगर हमें क्वालिटी ये चीज नहीं मिली तो हम वस्फ कर लें, छीन लें, चोरी कर लें, स्नैचिंग कर लें, किसी तरह से वो हम हासिल कर लें, इसलिए कि हमारे पास सब्र तहम्मुल नहीं है। हमने अल्लाह के ऊपर से जो हमारी ताकत है ईमान की, उसको हमने कमजोर कर दिया, और ये इसमें माशरे का हाथ है, सारा हाथ है। डॉक्टर साहब, एक और बात का जवाब देना, वो बात का आपने नहीं दिया। औरत एक टाइम पे एक के साथ ही रहती है और मर्द एक टाइम पे दो तीन, क्योंकि तभी मर्द को 4 शादियों की इजाजत है, औरत को एक टाइम पे एक शौहर की इजाजत है। जरा उस पे थोड़ा सा बताएंगे कुछ? बिल्कुल, ये मैंने कहा था ना, मिजाज है ये। तो अब जिस मिजाज की आप बात कर रही है, मैंने इतना अच्छा देखा, बहुत ही कम ऐसे में पाया जाता है। आजकल की औरत चेंज हो गई है। अच्छा। बहुत हो गया, इसलिए जब से कदम बाहर निकाला है, इसकी सोचें बदल गई। वो घराने जो आज भी जहाँ औरत अपने घरों में 4 दीवारी में रहती है, उन लोगों से बहुत बेहतर जिंदगी गुजारती है जिन्होंने बाहर कदम उठाया। इसकी वजह क्या है कि बाहर देखिए, जरूरी नहीं है कि एक औरत करप्टेड हो, कि बाहर किसी हमदर्द को बना, कोई ऐसा दोस्त का हमदर्द बन जाता है, जरूरी नहीं है वो एक अच्छा सिंसियर दोस्त ही सही, मगर वो शेयर कर लेता है दूसरों की मोहब्बतों में। तो इससे ये होता है कि घर की जो आपकी जो पॉलिसी है, शौहर के साथ, बाप के साथ, माँ बाप के साथ, वो बढ़ के उधर चली जाती है। अच्छा, औरत जो है बहुत जल्दी जहन उसका पुख्ता नहीं होता, इसीलिए वो बड़ी जल्दी वो जो है भटक जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि औरत को अपना एक पॉइंट सिर्फ वो घर से मंसूब कर दे, कि भाई 99 में बाहर कर सकती हूँ, ये जो 99 जो 100 है, उस पर मैं कम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अब मुझे बाहर का छोड़ना है, अब मुझे अपने शौहर से सिंसियर होना है, अपने घर वालों से सिंसियर होना है, अपने जो माँ बाप है उनसे सिंसियर होना है, अपने दोस्तों से। तो यही सब कुछ है, और ये वही औरत करेगी जिसे खौफ खुदा होगा। वही औरत जिसको पता है कि मुझे जो है कब्र में जाना है, अज़ाब कब्र बहुत सख्त है, हमें उस पर देखना चाहिए, इन चीज़ों पे, और अल्लाह का जो भी नाजिल की हुई चीज़ें, जो उतारी हुई चीज़ें, उन पर अमल करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बेहतरीन एक औरत देखिए यूनिट है पूरी खानदान की, उससे बच्चों की जिंदगी वाबस्ता है। अगर बेटी है उसके पास, अगर एक औरत ऐसी जिसकी बेटी है और बेटे हैं, लेकिन बेटियां माँ से ज्यादा नजदीक होती हैं, आप वो सोच ले कि आज जो वो कदम उठा रही है, वो बच्चियां उससे अडॉप्ट कर रही हैं, कल को वही बच्चियां बड़े होके वो कदम उठा सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपना कदम बहुत ही संभल के उठाएं, ताकि आपकी जो आने वाली नस्ल है वो आपके अच्छे कदम पे उठाए, कदम जो है वो आपके स्टेप ले। ये नहीं है कि आपके जो बुराइयां अपना ले। तो इस पे जरा बड़ा तवज्जो तलब मसला ये, और बहुत नाजुक मसला ये हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, और अब जो कराची का मौसम, मैं तो कराची के मौसम पे बात करूंगी, दिन को शदीद गर्मी और शाम को ठंडक, मतलब ठंडी हवा। तो इसमें मुझे बताएं कि कौन कौन सी, मैं तो खैर जो देख रही हूँ, नज़ला हो गया, बुखार हो गया, बच्चों को बुखार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप बताएं कि किस तरह की जो है वो ज़्यादा इन्फेक्शन बच्चों को होता है इस तरह के मौसम? हाँ, ये विंटर अब मैंने बताया डिक्लाइन हो रहा है, और मौसम में बाहर शुरू हो रहा है, और मौसम में बाहर आपको पता है बाहर होती है, शुगुफ्तगी हर तरफ छा जाती है। तो इसके हिसाब से बीमारियां भी ऐसा ही हैं, बड़ी प्यारी खूबसूरत बीमारियां होती हैं। मजाक तो भाई इनमें एक टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, यही छोटी छोटी बीमारियां हैं, चीने के अमराज हो गए बहुत ज्यादा। ये कोई भी बीमारियां शिद्दत इख्तियार नहीं करती है। इसकी वजह क्या है कि देखिए, ये जो मौसम है हमारे यहाँ, मैंने पहले अपने यहीं के एक प्रोग्राम में कहा था कि ये जो जर्म्स होते हैं, ये मुख्तलिफ टेम्परेचर पे कम और ज़्यादा पे डेवलप होते हैं, ग्रोथ होती है इनकी। लेकिन अगर ऐसा मौसम कर लिया जाए कि जैसे 16 डिग्री से ऊपर कर लें, 16 से, और 30 से कम रख लें, तो इस ऐसे टेम्परेचर पे जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ नहीं होती। अच्छा। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है, मैंने पहले यही बताया, अब भी मैं कह रहा हूँ कि जो मोतदिल मौसम में रहते हैं वो बड़े सेफ हैं। सिर्फ वो बीमारियां जो उड़ के लगती हैं, कॉन्टीज है, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, या एयरबोर्न डिजीज है, वही लगती हैं आपको, वो भी कम,
इतनी ज्यादा नहीं। तो अच्छा। इस वक्त जो है हमारे पास टाइफाइड पाया जा रहा है, इस वक्त मलेरिया के भी कुछ केसेस हैं हमारे पास। अच्छा। हमारे पास इस वक्त बहुत ज्यादा केस बच्चों में मीजल्स का आ रहा है, खसरा जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, इसलिए कि ये इस वक्त इन बीमारियों में, इन मौसम में ये बीमारी, ये जम जो फैलता है। तो इसी तरह के नमूनिया है, नमूनिया के भी बहुत सीरियस जो है जरासीम वो नहीं है इस वक्त, निमोकोक इन्फेक्शन है और दूसरे इन्फेक्शन स्टफलो हैं, तो वो भी हो रहे हैं, लेकिन ये जल्दी से ओवरकम हो जाते हैं। इसी में कोविड-19 का भी आ गया है, तो अब वो आपको मालूम है कोविड-19 का थोड़ा डिक्लाइन हो गया है, तो ओमिक्रॉन जो आ गया है, अब उसको ये हुआ कि वो जो जब आएगा, और दूसरे जो जरासीम है हमारे पहले से जो थे इन्फ्लुएंजा के हैं, नमूनिया के, उनकी खुसूसियत ये थी कि वो ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर ट्रैक्ट में चले जाते थे, यानी लंग्स को इन्वॉल्व कर रहे थे। अब ये जो नया कोविड आया हमारा, ये पहले वाले से मुख्तलिफ है। पहले वाले तो लंग सबसे पहले असर करता था डेल्टा में, इसमें लंग्स अफेक्ट नहीं करता। अच्छा। हाँ, इसमें नेजल है, गला वाला, गले से शुरू होकर ये बजाय नीचे से ऊपर जाता है, ये नाक में जाके बैठ जाता है ये। तो इसके जो टेस्ट होते हैं, हम लोग नाक के PCR वगैरह लेते हैं, ये वहीं आ जाता है, उसे पता चल जाता है। तो इसके में ये देख के अच्छा, फिर यहीं से वो कुछ दिन में खत्म हो जाता है। एक नई स्टडी हुई है पिछले दिनों, वो UK में हुई थी, और उसमें ये हुआ था कि लास्ट फरवरी से इस फरवरी तक हुआ था, उसमें कोई 34 से 36 लोगों को उन्होंने आइसोलेट किया था। और ये जो जम था ओमिक्रॉन का, या इस हमले कोविड-19 का इनोकुलेट किया गया, और उनको 1 साल ऑब्जर्वेशन किया गया। वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन 1 साल उनको ऑब्जर्वेशन किया गया। तो मालूम ये हुआ कि इन लोगों को जो 2 सिम्टम डेवलप हो रही है नए की, ये 2 दिन के अंदर हो जाती थी, और जो 6 से 7 दिन में ये वायरस खत्म हो रहा था, 6 से 7 दिन में ये वायरस खत्म हो गया था। तो अब आप ये देखिए नई रिसर्च आ गई, जबकि पहले वाली क्या थी, 5 से 6 दिन, 14 दिन, 16 दिन। अब इसमें ये चीज नहीं डेवलप हो रही थी, तो ये हवाले से नई स्टडी इनके सामने आई थी। इसमें भी ये था कि इसमें इन्फेक्शन ज्यादा नहीं हुआ, वो हल्का बॉडी एक हो गया, टेम्परेचर हो गया, सर में दर्द हो गया थोड़ा सा, और ये जो नाक की थोड़ी ऑब्सेशन हो गई, ये चीज हो रही थी इसके अंदर। तो मैं ये समझता था कि ये स्टडी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये जो ना ये हमारे इश्यूज हुए ये पूरी वर्ल्ड में, लेकिन इनको ज़्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं किया गया कि लोग मिसगाइड ना हो जाएं और कह के नहीं अब हम SOP नहीं रखेंगे, अब तो ये डेंजरस ही नहीं है, तो लिहाजा लेकिन बहरहाल स्टडी तो इशू होती है। तो इस तरह से ये हवाले से ठीक है डॉक्टर साहब, हमारा कमर्शियल है अभी, तो ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जब होता है कमर्शियल तो आता है ब्रेक, और ब्रेक ना आए तो फिर हमारी सैलरीज नहीं आती। लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, हम कोरोना की बात करें, उससे भी हम करेंगे, पर उसके साथ मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल ये जो मौसम है, मैंने बहुत सारे लोगों की, मतलब मैं एक क्लिनिक में गई, थोड़ा सी तबीयत ख़राब थी, BP हाई हो गया, तो मैं चेकअप करवाने गई, तो मुझे ज़्यादातर ना वहाँ पर लोग नज़र आए जिनको स्किन प्रॉब्लम हुआ था। क्या इस मौसम में स्किन प्रॉब्लम भी होता है, खारिश, दाने और कोई एलर्जी, इन्फेक्शन, कुछ इस तरह से होता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे, मतलब जो लोग आए थे ज्यादा इस पे आए थे, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी क्या इस मौसम में ऐसी चीजें भी होती हैं स्किन के हवाले से भी? बिल्कुल ऐसी ही होती हैं, यहाँ इसमें स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती हैं। इसकी वजह कुछ ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा बारिश हुई थी, ये जो बारिश का मौसम है, इसमें जो जर्म्स हैं हमारे कीड़े मकोड़े, और वो जर्म जो स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो ज्यादा होते हैं। अच्छा, वो ज्यादा होते हैं। अब आपने क्या किया, आपने दरख्त को, पौधे को हाथ लगा रहे हैं, आप करीब से गुजर रहे हैं। अच्छा, चूंकि मौसम अच्छा होता है तो लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखते, तो ये बीमारियां जो दिल की बीमारियां कहलाती हैं, मेजर तौर पे 2 बड़ी बीमारियां होती हैं। एक लगती हैं ये दूसरों से, जो नज़दीक हो या पौधों के नज़दीक हो, या मौसमी चीज़ों की कोई ऐसी चीज़ है, फूल के नज़दीक है, या कोई ऐसी चीज़ है जो लोग आ रहे हैं, इससे उड़ के लगती है बीमारी। तो इसलिए ये बीमारी हमारे यहाँ ज़्यादा है। सेल्फ बीमारियाँ जो होती हैं, जो अपने तौर पर डेवलप होती हैं, वो भी ज़्यादा हैं, लेकिन वो उसका वजूहात अलग है। वो हर मौसम में हो सकती हैं, मतलब कम नहाना है, सफाई का ख्याल नहीं रखना, पुराने कपड़े देख लेना, वही पहन लेना। कि बीमारियां, दिल की बीमारियां
ज्यादातर हाइजीनिक कंडीशन में आती है। अनहाइजीन होंगे तो बीमारी आएंगी। साफ सुथरे लोगों को दिल की बीमारियां नहीं होती हैं, बहुत ही कम होंगी सब में ना। इसलिए कि वायरस तो है, बैक्टीरिया है, इसमें स्टेफिलोकोकस बहुत ज्यादा पाया जाता है, इन्फेक्शन वो ज्यादा हो गया, वायरस के जरासीम हो गए, स्किन के हो गए, कोई ऐसे जरासीम हो जाते हैं, हर्पीज जोस्टर वगैरह वो आ जाते हैं। ये सारी बीमारियां दूसरों से लगती हैं, आपकी अपनी बीमारियां कम होती हैं। जैसे आपने वहाँ देखा और वहाँ पे लोग आसपास करीब हो रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र कीजिए कि आप वहाँ से गुजर के आ गई, वरना मुझे लग जाता। और डॉक्टर साहब आज मैं शो पे बैठी हूँ, वाकई स्किन की बीमारी लगती है मेरे हाथ से, वो आपके अगर करीब या एक जगह कपड़े भी धुले, ऐसा भी मैंने सुना है, पता नहीं ये आप कंफर्म करेंगे कि सुना है कि अगर किसी को कोई इस तरह का स्किन का प्रॉब्लम है और कपड़े एक जगह धुल रहे हैं तो फिर पूरे घर वालों को लग जाती है। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर कोई शख्स इन्फेक्टेड आपके बेड पे बैठ जाता है, अच्छा, हाँ, बेड पे, बेडशीट पे लग जाते हैं, उसने यूं करके पकड़ा, ये करके हाथ पे लिया, तकिए को हाथ लगा दिया, बेडशीट को हाथ लगा दिया, अच्छा आप वो कपड़े छोड़ गया, आपका वो टच हो गया, फसार के तौर पर घर में किसी को हो गई है, फर्ज कर ले खुदा ना खास्ता आपके बहुत ही करीबी किसी बंदे के हैं, आपने कहा आज चलो इसके कपड़े धो देती हूँ, आपने उनको पकड़ लिया हाथों से, आपको हो जाएगा। डॉक्टर साहब मैं बड़ी साइको हूं। तो मतलब ये कि देखिए ये सारी चीजें जो मैंने बता रहा हूँ ये हमारे इस्लाम में मौजूद है कि आप हिफाजत करें, अपनी सफाई करें आप, जहाँ देखिए सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। सवाल ये कि हमें सोचना चाहिए कि सफाई को निस्फ ईमान कैसे कह दिया गया है, यही वजह, ये सब बड़ी जबरदस्त आपने टॉपिक छेड़ा है। स्किन की बीमारियां बहुत कॉमन है और सिर्फ आपकी सफाई से आधी बीमारी खत्म हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो आप ये भी देखें कि 5 वक्त की नमाज 5 वक्त आपने वजू करना है, मतलब आपकी सफाई है जिसमें आपने कान को भी साफ करना है, गर्दन को भी करना है, प्रॉपर हाथ पाँव नाक में गले में गरारे फिर बालों, ये सारी चीजें करनी है। मतलब हमें इस्लाम भी समझा रहा है कि अपनी सफाई आपने किस तरह से रखनी है और 5 टाइम गुस्ल करना, गुस्ल भी करना वाजिब है, आप गुस्ल भी कर लें फिर तो क्या कहना है आपका ना, फिर गुस्ल हो गया आपके होगी। अच्छा फिर आपको मैंने पहले ही बताया था कि नमाज आप अच्छे कपड़े करके जेबतन करके पढ़े, पुराने कपड़ों पहन के नहीं करें आप। जब आप साफ सुथरे कपड़ों में पढ़ लें, थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं कि थोड़ा सा श्रृंगार में आ रही हैं और उसमें फिर खुशबू भी लगा रहे हैं, खुशबू से पता है आपको 70 नमाजों का ज्यादा सवाब मिलता है खुशबू लगा के। यानी अल्लाह ने ऐसे कानून बना दिए कि अगर हम उन पर अमल करें तो बीमारी तो दूर की बात है, आपकी कितनी खूबसूरत जिंदगी लगती है। आज भी आप देखें वो नमाजी लोग जो बाकी नमाज पाबंदी से पढ़ लें, उनका लिबास देखें आप, उनकी बातचीत का अंदाज देखें आप, आपको कितना एंजॉय होता है, कोई बीमारी नहीं, साफ सुथरे। तो मैं समझता हूँ हमें वो अडेप्टेशन क्यों नहीं करते हम लोग, हम अपने माशरे में लगे रहते हैं। अगर हम फैशन कर रहे हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए कर लें, इतना बड़ा गुनाह है ये। आपके शौहर के अलावा यानी बीवी के अलावा शौहर के अलावा कोई दूसरा देख ले, बड़ा गुनाह है। लेकिन हम यहाँ के लाजिम बात है, हम अपने माशरा चला रहे हैं, अपने माशरे को अपने उन्हीं सतहों पे चलाते हैं जो हमारे मुल्क की रूल रेगुलेशन है, हम उसी हिसाब से करते हैं। वरना असल में तो ये देखिए हिजाब का कितना बड़ा जो है इस्लाम के अंदर मुकाम है, मगर क्या करें खुले बालों का बहुत बड़ा है। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ, देखिए ना मैं बताऊँ ना, मैंने वाइफ से कहा भाई अब हम जा रहे हैं प्रोग्राम में जा रहे हैं और तूने बाल बाल खोल लिए, तो मैंने कह कैसी लग रही है, मैंने कहा जहर लग रही है। बिल्कुल जहर लग रही है। कहने के ये क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहा देखो सब गुनाह, ये बाल जो तुमने खोले हुए ना, ये मेरे ऑर्डर से नहीं है ना, मेरी पसंद है, ये अपनी तुमने जिम्मेदारी पे, मैंने तो मैंने आपको मना किया था कि आप ये बंद करें और स्कार्फ लगाएं, आपने नहीं किया। तो सवाल ये कि हर शख्स अपने कब्र में जाएगा, लेकिन माशरा इस डगर से बन गया, इस तरीके से उसकी बुनियाद पड़ गई है कि हम बात चीजें गुनाह करने पे, यानी ये खूबसूरत गुनाह है ना, ये खूबसूरत गुनाह, इनमें कोई बाकायदा किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान आपको खुद को हो रहा है, आपको खुद को हो रहा है। वो कैसे, वही बात आपकी कि अभी आप मेकअप खूबसूरत करके बाहर आ रहे हैं, अब वो किसी को इंस्पायर हो गए। मैं पीछे खास इदारे में काम करता हूँ, मैंने एक छोटा सा रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ ये मेकअप का और इसका, कि लड़की जवान लड़की है, कॉलेज जा रही है, वहाँ से आ रही है और अचानक किडनैप हो जाती है, गायब हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया, कोई इतला नहीं मिली, कोई इतला नहीं मिली, तो मैंने कहा कि नहीं मैं इसकी इंक्वायरी तो करूँगा, कुछ भी होगा, पुलिस थाना मौरिक हो गया, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, वैसे चौथा हुआ SP था, मैंने कहा कुछ भी कर लो, हमने इस केस को डिटेक्ट करना है। 2-2.5 महीने के बाद जब एक डिटेक्शन हुआ मुख्तसरन, तो उसने ये बताया कि जब मैं जा रही थी तो बाहर एक लड़के ने मुझे देख लिया और उसने ये जिद कर ली कि मुझे इसको शादी करनी है या मुझे लेना है उसे। अब चूंकि मेरा एंगेज हुआ था तो उसने मुझे किडनैप किया।
ओहो। आप खुद देखिए नुकसान किसका हो रहा है, हाँ, औरत का हो रहा है। औरत का हो रहा है। बिल्कुल। वो औरत जो चार दीवारी में है, या अगर अब बाहर जा रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप कोई रखवाला उसके साथ, कोई ऐसा जो जरूर है, जिम्मेदार जरूर को है। साथ तो करो। है, हम्म। माशरा हमारा ऐसा नहीं है। हम्म। या तो आप क्यों बन संवर के बाहर भेज रहे हो, आप क्यों हम्म। ऐसा कर रहे हो, आप भाई अपना सही बात नुकसान है। कर रहे हो। तो मेरा हम्म। यही एक हम्म। मैसेज है कि अपने घर की हिफाजत करो, बिल्कुल अपने सही बात दीन है की डॉक्टर। हिफाजत करो, अपने आप को देखो क्या हम्म। करने जा रहे हो, और कम अज कम औरत जात को थोड़ा सा अपने घर तक पाबंद करो। बिल्कुल ये ऐसा, बेहतर तरीका बिल्कुल है ऐसा इसका। है। और मैं अभी आपको बता दी, डॉक्टर साहब आप बड़े मजे की बातें कर रहे हैं, पर सारी जान मेरे ऊपर रही है। पर क्या करूं, मेरी जॉब है ऐसी, मैं तो तैयार भी हूँ कि बाल भी खोलूं। मजबूर है। पर एक मजे की बड़ी बात है, वो ये है कि अब बड़ा एक टिकटॉक बनाने का ना मुझे भी जोश उठा, तो मैंने देखा लड़कियां बड़ी बार जाके ना टिकटॉक बनाती हैं। तो मैं ऐसे बाहर निकल गई, एक मॉल में गई, तो मैंने टिकटॉक बनाने के लिए मोबाइल निकाला, तो आसपास देखा, मुझे फील हुआ कि मैं अकेली हूँ और मैं टिकटॉक बनाऊंगी तो 10 लोग किन नज़रों से देखेंगे। फिर मैंने ये सोचा कि फिर मैं किसी के साथ जाके बनाऊंगी। फिर मेरे जहन में आया कि कौन ऐसा स्ट्रॉन्ग, ऐसे बाजू हैं, कोई ऐसा जिस पे मुझे बड़ा भरोसा है कि अगर मैं बाहर जाके भी ऐसा करूँ तो वो मेरे साथ है, तो कोई मुझे मैली नज़र से नहीं देख सकता। सही। तो फिर या वो मेरा बाप हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है, मेरा हस्बैंड हो सकता है, मेरा बेटा हो सकता है। बहुत आला। ये 4 लोग हैं जिन पे मैं भरोसा कर बहुत सकती हूँ, आला। और इनके साथ जाके मैं बाहर ये सारी चीजें कर सकती हूँ, अकेले नहीं कर सकती। तो मैंने सेलेक्ट किया कि इन चारों में से एक रिश्ता। तो मैं इनको भी, देखने वालों को भी यही कहूंगी कि आप बाहर जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई वीडियोस बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, इस तरह के रिश्ते बिल्कुल आपके साथ होंगे तो यकीन करें आप खुल के ऐसी चीज भी नहीं करेंगे जो बुरी जाए। सही। और अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज होती है तो वो आपके साथ होंगे, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं कुछ होगा। नहीं तो होगा। औरतों को जरा इन चीजों को देखना चाहिए, ना कि अपने दोस्तों के साथ जाके वीडियोस बहुत बनाए। आला बात है। और हाँ। मैं इसमें यही मैसेज निकलता है कि आप अपने घर के लोगों पर भरोसा करें, बिल्कुल। उनको एतमाद मिले, बिल्कुल। उनके साथ करें, तो बहुत सी चीजों से आप खुद बच जाएंगी। खुद बच जाएंगे। बजाय बिल्कुल। इसके कि आप ये कहते हैं यार शोहर को लेके जाऊंगी तो ऑब्जेक्शन करेगा, बाप को हाँ। लेके जाऊंगी तो ये क्या कर रहे हो, हाँ। भाई को लेके जाऊंगी तो गैरत सामने आ हाँ। जाएगी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको वो लिमिटेशन सिखाते हैं, हम्म। वो आपको तौर तरीके मैनर सिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल। और उसमें रहते हुए अगर आप कर रहे हैं तो काफी हद तक आप सही काम करेंगे, अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस से होगा। देखिए बहुत से वाकयात होते हैं बाहर ये, होते हैं, बिल्कुल। लेकिन यही ताकतें ऐसी हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। हाँ, अगर एक बड़ा बेटा मेरा ये कहता है कि बाबा मुझे साबित हो चुका है कि खून खून होता है, खून खून होता है, वक्त पे कोई काम नहीं आएगा, आपका बिल्कुल। अपना सा काम आएगा, जो अपना खून है ऐसे- उनमें से आएगा। ऐसे- शौहर है तो बीवी काम आएगी, बीवी है तो उसके जो है बच्चे जो है उसके बेटे वो काम आएंगे। ये बिल्कुल। बड़ी अहमियत, इनकी बड़ी अहमियत है कुरान में और हदीस में, और अल्लाह के फरमान यही है कि आप अपना ख्याल करें और फिर अपने कराबतदारों का जो आपके नजदीक है उनका ख्याल करें, फिर बाद में आप बाहर निकलें। आप तो क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है बार बार, है? हालांकि हर शख्स अपना इंडिपेंडेंट है, उसका ख्याल रखो, क्यों रखो, इसलिए कि वो तो इंडिपेंडेंट कर सकता है, लेकिन नहीं, कुरान का आप एक दूसरे मोहब्बतें पैदा करें, ताकि ये वक्त पे आपको साबित करेंगे कि आप उनके अपने। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा माहौल ही यही है। अब जैसे ये कोरोना आया तो इसने क्या किया, तो इसने घर में जो है दीवारें डाल, असेंबली की दरारें डाल दी इसमें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसने इतना ज्यादा लोगों को आइसोलेट कर दिया, मियाँ बीवी बैठे और बच्चे एक साथ रहते रहते थक गए, उनके आपस में और झगड़े, डॉक्टर साहब हमें तो आदत झगड़े इतनी हो शुरू गई हो थी गए। एक साथ रहते रहते कि जब सब कुछ खुला और लोग बाहर जाना शुरू हुए तो मुझे ये हुआ है अब मेरा दिल कैसे लगेगा, मेरा दिल नहीं लग रहा दिन को। मतलब काफी सही। दिनों तक मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी कि एक आदत हो गई थी मिलके बैठ के खाना खाना, टीवी देखना, फिर गपशप करना, फिर साथ ही शाम के टाइम थोड़ा सा बाहर कहीं से राउंड लगा के आ जाना। अब वो जैसे ही सारी चीजें खुली और मैंने देखा है सुबह से कोई है नहीं घर में, तो मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। सही। मतलब एक रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझती हूँ कि घर में, और उसके साथ ब्रेक पे भी जाएंगे और वापस आके आपसे डॉक्टर साहब आज हमने सारा एड में ओमिक्रॉन जरूर लेना है, वरना हम कहेंगे आज इन्होंने कहाँ लगा दिया मुझे। वरना डॉक्टर साहब मैं एक चीज जरूर समझती हूँ, और मैं समझती हूँ कि हर औरत को यही करना चाहिए कि घर का माहौल अच्छा बनाने वाली औरत ही होती है। मर्द जितना भी गुस्से वाला हो, जो भी, अगर औरत प्यार मोहब्बत से हर चीज करे तो आप यकीन करें घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। इस पे मैं डॉक्टर साहब से जवाब लूंगी ब्रेक से वापस आके। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाती हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जब ओमिक्रॉन इतना ख़तरनाक भी नहीं है, फिर एक नई वैक्सीन भी आ गई है कि नई वैक्सीन आ गई, जब ये इतनी ख़तरनाक नहीं है तो फिर नई वैक्सीन क्यों आई है? ये इस तरह की नई वैक्सीन तो तब आई कि बहुत ख़तरनाक है, अब फिर नई वैक्सीन लगाएं शायद इससे ज़्यादा बेहतर। और ये आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सही है। छोटा सा एक पॉइंट पहले वाला ये बता दूं मैं कि जो जब ये इसमें लॉकडाउन से हम लोग हटे थे तो इसमें बहुत से हमारे जो स्टडीज थी वो कुछ सामने आई थी। जो बड़ा लॉकडाउन हुआ था उसकी जब उसको स्टडी आई तो उसमें ये बताया गया कि ये इससे नुकसानात भी बहुत हुए लोगों को। अच्छा। हाँ, इसमें लोगों के कंजक्शन हुए तो जब एक साथ हुए तो उनकी कुछ बीमारियों ने जन्म लिया, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर डेवलप हो गए, है ना, और कुछ ऐसे पैनिक हो गए इतने अच्छे रहते हुए, फिर माशी कुछ मसाइल खड़े हो गए, तो उससे माशी तौर पर माशरा हमारा कमज़ोर पड़ गया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा, स्मार्ट जो था, जो पाकिस्तान की ईजाद थी, उसने जो किया उसमें ये देखा गया कि एक लिमिटेड एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन के या डेल्टा के वायरस के लोग पाए जाते थे, उनको जब आइसोलेट किया गया उसके बाद उनको छोड़ा तो उनके सबका नेगेटिव हो गए, तो उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो लोग लिमिटेड हो गए थे। तो इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो अप्रिसिएशन हो रही है इस हवाले से पाकिस्तान की हो रही है। क्या बात है। कि और ख़ास तौर पर हमारे इमरान खान साहब की हो रही है कि उन्होंने अपने सेंस से ऐसी चीज़ लेके आए जिससे नुकसान बड़े कम हुए और फ़ायदे हुए। तो ये एक बड़ा अच्छा पहलू निकला था। इसके अलावा आप देखें क्योंकि अब चूँकि ओमिक्रॉन बिल्कुल टेपर हो गया, ख़त्म हो रहा है, और एक जो है प्रोडक्शन यही है कि हालात को देखते हुए मार्च का महीना ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और जो भी अब रहेगा ऐसे रूटीन में आ जाएगा। जैसे फ्लू की फ्लू होता है, नमूनिया मामूली हो गया, उनमें ये डेल्टा आ गया तो ये हो गया, ओमिक्रॉन हो गया तो हो गया। लेकिन ओमिक्रॉन के लिए अब जो वैक्सीन आई है वो ये ऐसी वैक्सीन आई है जो नाक के निर्जल है, यानी इनहेल करेंगे आप इसे। हाँ, यानी इनहेल करेंगे उसको, आपने नेबुलाइजर में डाल दियो और आपने इनहेल कर लिया, तो उससे क्या हुआ, वो इंजेक्शन नहीं है कोई ऐसा, मतलब ये आपके यहीं तक रह गया, मतलब हाँ, पहले हाँ, तो वो आप, ये बात हाँ, है। है। तो अब चूंकि ये अच्छा इसका सिस्टम क्या हुआ, ये गले में हुआ, अब गले से बजाय नीचे जाने तो ऊपर आ गया, नाक के गले में। अब हमको ऐसी चीज देनी थी जो नाक के इस कंजेशन को खत्म करे ना, तो ये वैक्सीन आ रही है अब ये जल्दी ये भारत में तैयार हो रही है और अब और भी मुल्क बना लेंगे। तो उसको ये हुआ कि नेबुलाइजर की शक्ल में जाएगी नाक में और आपका वो इसको सारा प्रोटेक्शन एरिया आपका जो है वो प्रोवाइड कर देगी। इसमें जो एंटीबॉडी जो इसमें डेवलप होंगी तो वो इंटाग्लोबिन कहलाती हैं। अच्छा। और ये इंटाग्लोबिन ए होता है जो यहाँ पर पाया जाता है, तो वो है ये वैक्सीन जो, तो आपके बिल्कुल प्रोटेक्शन करेगी, स्किन को भी सेव करेगी। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि अब अगर आप ये कहते हैं कि भाई आप वैक्सीन लगाएं, जैसे लोग कहते हैं भाई हाथ भी बाजू हो गया, वो एब्सिस हो रहा है और स्ट्रांग हो गया और डर खौफ भी हो गया, तो अब तो ये ऐसा कुछ है ही नहीं, आप जाए इनहेल करें चले जाए, है ना। तो ये एक बड़ी अच्छी इजाद आ रही है ये, और हम चाहिए हमें सबको कि हम इस पर भी वैक्सीन को भी अडॉप्ट करेंगे। और अब चूंकि भले ये खतरनाक नहीं है लेकिन चूंकि रहेगा तो सही है, रहेगा तो सही। तो इसलिए हमें इस वैक्सीन की बड़ी सख्त जरूरत थी। ऐसी वैक्सीन जो इनहेल की जाए वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू दैट कि वो लगाई जाए, इंट्रामस्कुलर लगाई जाए या सबकुटेनियल लगाया जाए, उससे बेहतर ही हो गई। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम ये आ गया ओमिक्रॉन के हवाले से। अब जो हमारे यहाँ ओमिक्रॉन से डेथ हो रही है या डेल्टा से जो डेथ हो रही है, आज भी तकरीबन 44-43 के करीब डेथ हुई है, तो ये जो थी पुराने वायरस से हो रही है, डेल्टा वायरस से, उसके लोग अभी भी पाए जाते हैं। कुछ जरासीम इसके अभी भी हैं, डेल्टा वायरस है, लेकिन प्रेडोमिनेटली जो है वो ओमिक्रॉन है। तो ओमिक्रॉन से डेथ बल्कि कम हो रही है। और ये इसका कोई प्रॉब्लम, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है कि कोई जब ये डेथ होती कुछ रीज़न होंगे ना, रेस्पिरेशन जो है फेल हो जाएगा, लंग्स फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, लेकिन ये तो उधर जा ही नहीं रहा है। इससे अगर इससे कुछ आना खासा कुछ होगा तो नेजर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, अब दोनों साइड ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सांस बंद होगी, खत्म हो गया बंदा। लेकिन ऐसे वाकयात कम है, तो लिहाजा हमें कॉन्फिडेंस से जो है अपने आप को जो है वैक्सीन के लिए भी तैयार रखें। और जो SOPs हैं अभी कुछ फॉलो करें आप, SOPs की एकदम विड्रॉ ना करें। इसकी भी एक स्टडी अभी पीछे दोनों, एक यूरोप जो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स होते हैं, यूरोप का एक कंट्री है डेनमार्क कहते हैं हम लोग, वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा डेथ हो रही थी महीने में और साल में। अच्छा। बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी वहाँ पर। तो उसने अभी पिछले दिनों एक SOP जो है जितनी भी थी अपने साइंटिस्ट के साथ मिलके सारे SOP ख़त्म कर दिए, वहाँ सारे लोग फ्री हो गए,
कोई एसओपी फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब जो ये ओमिक्रॉन या दूसरा वायरस है हम इससे फाइट करेंगे, ये नेजल की लेंगे, वो भी नेजल जो ऑब्स्ट्रक्शन है हम उसको दूर करेंगे, इसकी प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ले लेंगे, इसका सपोर्टिव थेरेपी ले लेंगे, लेकिन हम बाजार बंद नहीं करेंगे, शॉपिंग मॉल बंद नहीं करेंगे, हम दफातर बंद नहीं करेंगे। हमने बहुत नुकसान उठा लिया, अब कुछ नहीं होगा ऐसा। तो देखिए ये भी उसने कदम उठाया। ये यूरोप का एक अहम मुल्क है। मैं समझता हूँ कि इसके रिजल्ट भी सामने आएंगे। हमें ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे ही कुछ बहादुराना दिलेराना इक़दाम उठाएं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए। जब हम जाके ये जो क्राइसिस हुआ है, इसका जो लॉसेस हुए हैं हमारे, इनको हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं। इसी तरह के हमें इक़दाम उठाना चाहिए। कराची है, पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ हो रहा है कि एसओपी भी दादा अमल नहीं हो रहा है। इसकी वजह ये है कि कॉन्फिडेंस आ गया लोगों को, कभी ये जा रही है, और हुकूमत ने भी ये थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार किया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई चांस अभी लॉकडाउन का नहीं है। हाँ, स्मार्ट लॉकडाउन ये लगते रहेंगे, जब भी यही नहीं होगा कि इसी वायरस के हवाले से लगे। अगर कोई ऐसी चीज़ हम देखते, कोई बीमारी आ जाती है जिसमें लाइफ का खतरा हो रहा है और वो जो एक दूसरे से लग जाती है, कॉन्टेजियस डिजीज होती है या एयरबोर्न डिजीज होती है, तो उसमें भी लॉकडाउन लगेंगे। तो लॉकडाउन ये एक समझ एक ट्रीटमेंट का या प्रोफाइलेक्टिक के लिए या प्रिवेंशन का एक जरिया बन जाएगा। तो इसको भी आप शामिल कर लें, लाइफ का हिस्सा बना लें। इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि आप और हमको मालूम चल गया कि भाई ये लोग जो है इनको कोरोना हो रहा है, या इनको ऐसी कोई बीमारी जो स्किन डिजीज, जैसे आपने कहा कि स्किन डिजीज हो गई है, तो उनको भी थोड़ा सा अलग करें आप, अलग करें ताकि वो दूसरे से डिस्टेंस रखें अपने। तो यही नहीं था उनको, बल्कि मैंने कहा बहुत सी बीमारियां हमारी ऐसी हैं जिनको हमको सेव करने की जरूरत है अपने आप को। और ये लॉकडाउन एक कंसेप्ट इन्होंने दिया हमें कि हम लोगों को जैसी कोई बीमारी हो, कि इन्फेक्शन हो रहा है या तो हम उसको एक दूसरे से फासले पे रहें, लेकिन ज़्यादा फासला नहीं रखें। छोटी मोटी बीमारियों कहते हैं, जब तक आपका कॉन्शियस लेवल, एजुकेशन नहीं बढ़ेगा, एजुकेशन लेवल नहीं बढ़ेगा, जब तक आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लिहाजा आप हुकूमत के कामों पे, अगर हुकूमत ने कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं तो उस पर अमल करें, है, क्योंकि वो तो एक सोच समझ के एक पूरा फार्मूला बना के रिलीज करती है ना, तो उसमें ऑब्जेक्शन की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप उस पर अमल करें तो ताकि आपको दोनों तरफ से सेफ्टी मिल जाए, अपने सबसे आपकी अपनी सेहत मुतासिर ना हो, लोगों की सेहत मुतासिर ना हो, घर में मुतासिर ना हो। और मैं समझता हूँ कि एक बेहतर अमल है ये चल कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, आप तो पाकिस्तान से बाहर अभी घूम के आए हैं, वहाँ किस तरह की सिचुएशन है? जिस तरह आपने कराची में देखा कि हम किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं इस बीमारी के साथ, तो वहाँ कैसा था? वहाँ किस तरह से लोग एहतियात कर रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या है वहाँ पे? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि मैं जिन मुल्कों में गया, जिस मुल्क में गया, इतना सख्त उसमें इंस्ट्रक्शन थी वहाँ पर, एसओपी इतने सख्त तरीके से फॉलो हो रहे थे। छोटी से छोटी जगह से लेके बड़ी से बड़ी जगह तक सारे लोग मास्क से थे, सैनिटाइज़र उनके हाथों में होता था, कोई भी बात थी। होटलों में हम गए, होटलों में सैनिटाइज़र ले रहे हैं, बगैर मास्क से अलाउ नहीं था बिल्कुल। और खाने और टेबलें लगाई गई थी और डिस्टेंस से लगाई गई थी। बड़ा सख्त जो थी एप्लीकेशन वहाँ पे हो रही है हर जगह, हर मुल्क में, पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान के जो बड़े होटल्स हैं उनमें भी है ये, है, बगैर मास्क के आप नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन जो लोकल जो है हमारा, उसमें यह पर अमल नहीं हो रहा। फिर भी गवर्नमेंट को इतना ये लान तान कर रहे होते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन लगा देती है, ये डाइनिंग बंद कर देती है, ये कर देती है। फिर भी सोचे कि वाकई हमारी पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा वो बिल्कुल इस पर अमल करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मैं डॉक्टरों का एक पूरा मेरा ग्रुप था, हम जब गए थे तो रिस्क ये था कि भाई यहाँ जब इतने फॉलो हो रहे हैं तो वहाँ भी हम वायरस बहुत थे, ये कोविड-19 वहाँ भी बहुत था। लेकिन जब हम चलने लगे तो मैं, जैसे कल हमारी फ्लाइट है तो आज फिर हमारे टेस्ट हुए, पीसीआर वगैरह सारे टेस्ट हुए। अच्छा। सबके टेस्ट हुए। तो उसमें वो भी हो सकता था थोड़ा मोटा हमारा नाक गला थोड़ा मुतासिर हो रहा था, क्योंकि हर चीज़ खाई जा रही थी वहाँ। तो लेकिन शुक्र था अल्लाह का कि किसी को भी वायरस नहीं हुआ, सबके नेगेटिव आए है। तो ये हो सकता है कि जो हमने सेफ्टी की है और सेफ्टी करवाई गई है वहाँ से, तो इसकी वजह से हम सब सेफ हो गए। ऐसा भी हो सकता था कि इतने में तो किसी एक को हो जाता, है ना। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम रहा सब पे कि ये सब चीज़ें हुई हैं। और मैं समझता हूँ अभी भी जो कराची या पाकिस्तान में कोरोना के केसेस हो रहे हैं, अभी हम पूरी तरह बरिदम्मन नहीं हुए, अभी भी हमारे पास ये वायरस मौजूद है। हमें एसओपीज़ पे सख्ती से उस पर अमल करना चाहिए और जो भी रूल रेगुलेशन है इसके तहत उनको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारा 1 घंटा कैसे खत्म हो गया पता नहीं चला। आज हमने बड़ी सारी वैसे बातें भी की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। और जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।